खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, उसके सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं। जो कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो, वो सब वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। भगवत साक्षात्कार साकार उपासना में जब हम भगवान के किसी एक नाम रूप का आश्रय लेते हैं और समस्त शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातों से ममता और आसक्ति हटाकर केवल श्री भगवान में समर्पित करते हैं तो हमारी प्रियता हो जाती है भगवान के नाम से, भगवान के रूप से, भगवान की लीला से, भगवान के धाम से। नाम रूप लीला धाम में प्रीता होने पर एक व्याकुलता पैदा होती है जिसे विरह कहते हैं, कि जिसका मैं गुणगान कर रहा हूं, जिसका मैं नाम जप कर रहा हूं, जिसकी लीला स्थलियों का दर्शन कर रहा हूं, पर वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाय कब वो मुझे दिखाई देगा, कब मिलोगे, दरस बिन दुख न लागे है। भारी व्याकुलता, प्राण छटपटाने लगते हैं मिलने के लिए। अनुराग से भरा हुआ हृदय जब मानस नेत्रों में गुरुदेव की कृपा से रूप प्रकाशित होता है तो हृदय में भी और बाहर भी सर्वत्र भगवान को देखता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। हृदय में भी बाहर भी इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं। ये रूप का साक्षात्कार है। तत्वबोध होने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रूप साक्षात्कार होने पर लीला में प्रवेश होता है। भगवान की लीला का पात्र बनकर सदैव सदैव के लिए भगवान की समीपता प्राप्त करके वो महासुख का अनुभव करता है और तत्वज्ञानी तत्व स्वरूप होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आए? अमित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मन में कोई भी प्रश्न जो उठे वो खत्म हो जाए और अंतिम मौन आ जाए तो उस अवस्था में क्या बचता है? केवल अस्तित्व या पूर्ण शून्य? यार पहले स्थिति तो लाओ, पहले स्थिति लाओ तब बात समझ में आवे। केवल प्रवचन करने से या सुनने से तत्वबोध तो हो नहीं जाता। प्रश्न खत्म तो करो पहले।